डॉक्टर कार्सन इस अध्याय की शुरुआत अपनी मां सोनिया कार्सन के बारे में बताते हुए करते हैं। वे बताते हैं कि भले ही उनकी मां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन्हें और उनके भाई को सपने देखने की हिम्मत दी। उनकी मां ने एक चीज हमेशा कही, तुम जैसे भी हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है और अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। दिमाग की ताकत। इस अध्याय का टाइटल है राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। बेन कार्सन समझाते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है। लेफ्ट ब्रेन बायां भाग, लॉजिकल सोच, गणित, एनालिसिस। राइट ब्रेन दायां भाग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्ट। लेकिन वे कहते हैं सबसे बड़ा सच यह है कि हम सिर्फ एक भाग का उपयोग करते हैं और दूसरे को अनदेखा कर देते हैं। कार्सन का मानना है कि अगर हम दोनों ब्रेन को संतुलित रूप से उपयोग करें तो हमारी सोचने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। बेन कार्सन बताते हैं कि बचपन में वे पढ़ाई में बहुत पीछे थे। वे कहते हैं कि मैं क्लास का सबसे पीछे बैठने वाला और सबसे कम अंक लाने वाला बच्चा था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें टीवी देखने से रोककर हफ्ते में 2 किताबें पढ़ने को कहा। यही छोटी आदत, पढ़ने की आदत, उनकी पूरी जिंदगी बदलने का कारण बनी। हमारी सोच ही हमारी असली शक्ति है। अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग का संतुलित इस्तेमाल करें। केवल लॉजिकल सोच नहीं, बल्कि कल्पना, रचनात्मकता भी जरूरी है। पढ़ना और सीखना एक सुपर पावर है। एक सामान्य बच्चा भी अगर रोज पढ़ने की आदत डाले तो वह असाधारण बन सकता है। मां की भूमिका अमूल्य होती है। बेन कार्सन की मां भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास और अनुशासन उनके बेटे को दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन बना गया। थिंक बिग का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि छोटे कदम, जैसे कि पढ़ने की आदत और बड़ी सोच, जिंदगी में असंभव को संभव बना सकती है। बेन कार्सन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा अपनी मां सोनिया कार्सन के बारे में दिल छू लेने वाली बातें बताते हैं। मां का विश्वास एक असाधारण ताकत। बेन कार्सन बताते हैं कि उनकी मां ने सिर्फ तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई और उन्हें बाद में पता चला कि उनके पति पहले से शादीशुदा थे। इस गहरे धोखे के बाद भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को पालने का जिम्मा अकेले उठाया। मेरी मां ने कभी खुद को गरीब नहीं माना। उन्होंने हमेशा कहा, हम अमीर हैं, बस अभी पैसे नहीं हैं। उन्होंने हमेशा अपने बेटों को सिखाया, टीवी कम देखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। उनकी मां ने उन्हें सपने देखने की इजाजत दी और सिर्फ सपने ही नहीं, उन सपनों के लिए मेहनत करना भी सिखाया। जब बेन और उनके भाई ने स्कूल में कम नंबर लाए तो उनकी मां ने एक कड़ा फैसला लिया। अब से टीवी हफ्ते में सिर्फ 3 प्रोग्राम देख सकते हो और हर हफ्ते 2 किताबें लाइब्रेरी से लाकर पढ़नी होंगी। शुरुआत में उन्हें यह सजा लगी, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उन्हें स्कूल के सबसे बुद्धिमान छात्रों में बदलने लगी। बेन कार्सन कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पढ़ना मुझे इतना मजा देगा। उनकी मां ने पढ़ी हुई किताबों की रिपोर्ट लिखवाना शुरू किया और खुद उसे जांचती थी। बाद में कार्सन को पता चला उनकी मां पढ़ना नहीं जानती थी। वह सिर्फ उनके ऊपर विश्वास जताने के लिए उन रिपोर्ट्स को पढ़ने का दिखावा करती थी। एक मां का विश्वास अपने बच्चों की किस्मत बदल सकता है। पढ़ी लिखी न होते हुए भी सोनिया कार्सन ने दुनिया के महान डॉक्टर को जन्म दिया। परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आत्मविश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे अनुशासन भविष्य की बड़ी सफलता बनाते हैं। टीवी की जगह किताबों ने बेन कार्सन को उनके जीवन की दिशा दी। कभी यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। सोनिया ने हमेशा अपने बेटों से कहा, तुम्हारे पास भगवान का दिया दिमाग है, इसका सही इस्तेमाल करो। डॉक्टर बेन कार्सन का यह अध्याय हमें यह समझाता है कि सच्चे बदलाव बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आते हैं। बेन कार्सन बताते हैं कि जब वो 8 साल के थे, तब उनके अंदर बहुत ही हीन भावना घर कर चुकी थी। स्कूल में उनके दोस्त उन्हें डम्ब, मूर्ख कहते थे। टीचर और सहपाठी सभी उन्हें कमजोर समझते थे। बेन खुद को सबसे पीछे और निकम्मा महसूस करते थे। वो कहते हैं, जब कोई बार बार कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो एक समय के बाद तुम भी मान लेते हो। हालात थे मुश्किल, पर मां का विश्वास था मजबूत। बेन की मां को यह बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम भगवान की बनाई हुई एक शानदार रचना हो,
और तुम जो चाहो वो बन सकते हो। बेन कार्सन की मां ने अपने बच्चों को बताया कि गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक स्थिति है और स्थिति को बदला जा सकता है। एक बदलाव की शुरुआत किताबों की ताकत। बेन की मां ने उन्हें लाइब्रेरी ले जाना शुरू किया। बेन कार्सन को शुरू में किताबें उबाऊ लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उनमें एक नई दुनिया दिखाई देने लगी। उन्होंने पढ़ा महान खोजकर्ताओं की कहानियां, वैज्ञानिकों की जिंदगियां और डॉक्टरों की प्रेरणादायक यात्राएं। यह सब उनके दिमाग में एक नया बीज बो रहा था। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मन में एक सपना डॉक्टर बनना। बेन को यह महसूस होने लगा कि शायद वो भी किसी दिन कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा। और उनकी मां ने कहा, मैं जानती हूं बेटा, तुम जरूर बनोगे। बचपन में मिली प्रेरणा पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। बेन कार्सन को 8 साल की उम्र में ही यह विश्वास दिला दिया गया कि वो महान बन सकते हैं। लोगों की राय तुम्हारी काबिलियत नहीं तय करती। जब दुनिया ने उन्हें डम कहा, तब उनकी मां ने उन्हें ब्रिलियंट कहा। शिक्षा एक अमौर दरवाजा है जो तुम्हें कहीं से कहीं ले जा सकती है। किताबों ने बेन कार्सन को गरीबी और आत्मसंशय से बाहर निकाला। एक मां की उम्मीद एक बच्चे की दुनिया बदल सकती है। बेन कार्सन का यह अध्याय हमें सिखाता है, कभी भी खुद को कम मत समझो, सपने बड़े देखो और उन पर भरोसा करो। बेन बताते हैं कि उनके जीवन की शुरुआत से ही उनका भाई कुर्टिस उनके लिए एक मार्गदर्शक और दोस्त दोनों था। कुर्टिस उम्र में बेन से बड़ा था, लेकिन उसने हमेशा अपने छोटे भाई की मदद की, चाहे स्कूल के काम में हो या फिर जीवन के कठिन फैसलों में। बेन कहते हैं, कर्टिस मेरे लिए वो था जो एक बड़े भाई को होना चाहिए, भरोसेमंद, मददगार और प्रेरणादायक। एक ही माहौल, दो सोच। दोनों भाई एक ही गरीब परिवार में बड़े हुए, लेकिन दोनों की सोच में थोड़ा अंतर था। कर्टिस थोड़ा ज्यादा शांत था, जबकि बेन थोड़े गुस्सैल और जल्दबाज थे। पर जब भी बेन किसी बात पर निराश होते, कर्टिस उन्हें धैर्य और समझदारी से समझाते। पढ़ाई और अनुशासन में साथ। बेन बताते हैं कि उनकी मां ने दोनों भाइयों को हर हफ्ते 2 किताबें पढ़ने का नियम दिया था। कुर्टिस ने कभी उस नियम का विरोध नहीं किया, बल्कि वो बेन को भी प्रेरित करते रहते कि वो भी पढ़ाई में मन लगाएं। उनकी मां का यह नियम धीरे धीरे दोनों भाइयों को अनुशासन और सीखने की ताकत सिखा रहा था। प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग। बेन कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने भाई से प्रतिस्पर्धा महसूस नहीं की, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की ताकत को पहचाना और उसकी सराहना की। कर्टिस ने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं कमजोर हूं। उसने हमेशा मुझे ऊपर उठाया। परिवार में समर्थन बहुत जरूरी होता है। अगर आपके जीवन में कोई है जो हमेशा आपका साथ देता है, तो वो एक वरदान है। सही मार्गदर्शन और सच्चा सहयोग किसी को भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। बेन कार्सन के जीवन में उनके भाई और मां ने यह भूमिका निभाई। एक ही हालात में पलने वाले लोग एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, और यही डॉक्टर कार्सन और उनके भाई ने किया। बेन कार्सन बताते हैं कि उनका गुस्सा धीरे धीरे उनके ऊपर हावी होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर उनका आपा खो जाना आम बात थी। एक बार तो उन्होंने एक लड़के पर चाकू तक चला दिया था, सिर्फ इसीलिए कि वो बेन की बात को नहीं मान रहा था। सौभाग्य से उस लड़के ने बेल्ट बकल पहना हुआ था और चाकू उसमें टकराकर टूट गया। खुद से नफरत। उस घटना के बाद बेन डर गए। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई एक अपराधी बनना चाहता हूं? क्या यही मेरा जीवन है? बेन अपने आप को आईने में देखते हैं और पहली बार उन्हें खुद से घृणा होती है। ईश्वर से मदद। उस दिन बेन अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करते हैं। वो अकेले बैठकर ईश्वर से कहते हैं, मुझे बदल दो, मुझे वो इंसान बना दो जो गुस्से में चीजें तोड़ता नहीं बल्कि चीजें बनाता है। और यहीं से उनके जीवन में आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। सोचने की शक्ति। बेन ने यह जाना कि गुस्सा एक कमजोरी है, ताकत नहीं। असली ताकत वो होती है जो इंसान को अपने ऊपर काबू रखना सिखाती है। वो खुद को पढ़ाई और आत्मनियंत्रण में झोंक देते हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम किसे चुनते हैं। गुस्सा, हिंसा और बदले की भावना इंसान को खोखला कर देती है, जबकि धैर्य, माफी और आत्मनियंत्रण इंसान को महान बनाते हैं। अगर आप सच्चे मन से बदलना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं।
डॉक्टर बेन कार्सन इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। बेन कार्सन अपने जीवन की दो सबसे बड़ी सकारात्मक शक्तियों के बारे में बात करते हैं जो उन्हें अंधेरे से रोशनी की ओर लेकर गईं। पॉजिटिव। उनकी मां सोनिया कार्सन। बेन कार्सन की मां सोनिया एक अशिक्षित घरेलू महिला थीं। वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थीं, लेकिन उन्हें यह समझ थी कि शिक्षा ही सफलता की चाबी है। वो हमेशा अपने बेटों से कहती थीं, अगर दूसरे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन उससे बेहतर। उन्होंने बेन और उनके भाई के लिए एक नियम बना दिया। हर हफ्ते 2 किताबें पढ़नी है और एक रिपोर्ट लिखनी है, भले ही वो खुद पढ़ न सकें। बेन को तब ये सब बेकार लगता था, लेकिन आज वो मानते हैं, अगर मेरी मां वो नियम न लगाती तो मैं कभी डॉक्टर न बन पाता। पॉजिटिव 2, ईश्वर में विश्वास। बेन कार्सन ने अपने जीवन के हर मोड़ पर प्रार्थना को एक सहारा माना। चाहे वो चाकू वाली घटना हो, या पढ़ाई में मुश्किलें, या आत्मविश्वास की कमी, हर बार उन्होंने ईश्वर से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। बेन कार्सन बताते हैं कि जब मैंने भगवान पर भरोसा करना शुरू किया, तब मैंने खुद पर भी भरोसा करना सीख लिया। एक मां का विश्वास उसके बच्चों को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सोनिया कार्सन की सख्ती और समझदारी बेन की असली ताकत बनी। आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जुड़ाव किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं। शिक्षा और चरित्र, ये दोनों मिल जाएं तो कोई भी इंसान महान बन सकता है। बेन कार्सन अपने जीवन के उस सबसे शर्मनाक और कठिन पल का जिक्र करते हैं जब उन्होंने खुद को एक नालायक छात्र माना। स्कूल में बुरा प्रदर्शन। जब बेन कार्सन 5वीं क्लास में थे तो उन्हें पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। वो क्लास में हमेशा आखिरी नंबर पर आते थे। उनके रिजल्ट इतने खराब होते थे कि दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें डम्ब यानी बेवकूफ कहा जाता था। यह वो समय था जब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। मां की सख्त ट्रेनिंग। बेन की मां सोनिया कार्सन ने रिजल्ट देखने के बाद बिल्कुल हार नहीं मानी। उन्होंने बेन और उनके भाई के लिए घर में टीवी देखने का समय कम कर दिया और पढ़ाई का समय बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग बेकार नहीं है, तुम्हें बस उसे सही दिशा में लगाना है। बेन ने मां की बात मानकर हफ्ते में 2 किताबें पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनका ध्यान पढ़ाई की ओर गया। बदलाव की शुरुआत। जब बेन कार्सन ने पहली बार किताबें पढ़ीं, तो उन्हें ज्ञान की असली ताकत का एहसास हुआ। उनके शब्दों में, पढ़ाई ने मेरी दुनिया बदल दी। मैं क्लास के सबसे नीचे से सबसे ऊपर आने लगा। किताबों ने उन्हें कल्पनाशील बना दिया। अब बेन को साइंस और नेचर में दिलचस्पी आने लगी। रिजल्ट खराब होना अंत नहीं होता। यह एक संकेत हो सकता है कि बदलाव की जरूरत है। माता पिता का विश्वास बच्चे की दिशा और भविष्य बदल सकता है। पढ़ाई में रुचि लाने के लिए दबाव नहीं, बल्कि प्रेरणा जरूरी है। खुद पर बेवकूफ का टैग मत लगाओ। आप क्या बन सकते हो, ये आप तय करते हो।